Hello students, good morning. Today I am going to teach you the animal tissue which has connective tissue, the types of connective tissue. The connective tissue which connects one tissue to the other tissue is a very important tissue of the animal tissue. The connective tissue total makes 25 to 30% of the total animal body, as you know earlier in my video. So the connective tissue is of four types: areolar tissue, adipose tissue, skeletal tissue, and the fluid connective tissue or vascular tissue or liquid connective tissue. The areolar tissue which we have done, that has been completed in our earlier video. So the next type of connective tissue is the adipose tissue. The second type of connective tissue is the adipose tissue. After areolar, the second type of connective tissue is adipose tissue. The adipose tissue is the fat storing tissue. फैट यानी जो चर्बी है, वसा स्टोर करने वाले टिश्यू को हम लोग एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ये एडिपोज टिश्यू जो है वो चर्बी यानी लिपिड यानी वसा जो होता है, फैट जो हम लोग घी, ऑयली यानी तेल घी वाले जो चर्बी युक्त वाले पदार्थ जो हम लोग खाते हैं या जिसको हम लोग रखते हैं बॉडी में, वही फैट कहलाता है। तो फैट स्टोरिंग टिश्यू को हम लोग एडिपोज टिश्यू कहते हैं। सो the structure, here we see the structure, occurrence and function of the adipose tissue. The fat storing tissue are called adipose tissue, जैसा हमने पहले ही बताया. It is made up of a large number of fat cells or adipose cells or adipocytes. जो फैट स्टोरिंग सेल्स होता है उससे मिलकर के ये बना है, जिसका नाम है, बहुत अधिक संख्या में फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं जिसको फैट सेल्स या एडिपोसाइट्स हम लोग कहते हैं। एडिपोसाइट्स विच आर इम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। जैसा आपको पहले भी बताया है कि मैट्रिक्स जो है, जैसे ये सेल, बहुत सारा सेल और इसमें ग्रुप ऑफ सेल जो टिश्यू बना रहा है, तो इस सेल के अंदर का जो लिक्विड पार्ट है वो इसका मैट्रिक्स। सेल का जो लिक्विड पार्ट है वो इसका मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में जो है आपका इसमें एडिपोसाइट सेल होता है। एडिपोसाइट सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट सेल्स से ये मिलके या एडिपोज सेल से मिलकर के जो है आपका ये बना हुआ रहता है आपका एडिपोज टिश्यू, एडिपोसाइट सेल्स। उसको हम लोग एडिपोसाइट सेल्स कहते हैं। दीज आर, जिसके कारण साइटोप्लाज्म जो इसका है वो और न्यूक्लियस जो इसके अंदर रहता है वो किनारे चला जाता है और बड़ा बड़ा जो एडिपोसाइट सेल्स है वो इसके मैट्रिक्स में रहता है। तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फैट सेल्स, एडिपोज सेल्स और एडिपोसाइट्स विच आर इम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। ईच फैट सेल इज फिल्ड ऑलमोस्ट इंटायरली बाय अ लार्ज फैट ड्रॉपलेट, बड़ा बड़ा फैट ड्रॉपलेट से बना होता है, विच ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ द सेल पुशिंग द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टू द पेरिफेरी। उसको किनारे में कर देता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को, और बड़ा बड़ा जो एडिपोसाइट सेल्स है वो सेंटर में ऑक्यूपाई किया हुआ रहता है, बीच में। तो एडिपोसाइट सेल्स से मिलकर ये बना है जो फैट ड्रॉपलेट्स को स्टोर करता है। से फिल्ड है इंटायरली बाय अ लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स व्हिच ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ द सेल पुशिंग द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टू द पेरिफेरी। मेनी प्रोटीन फाइबर्स, जो इसमें प्रोटीन फाइबर्स भी है, कॉल्ड रेटिकुलिन, RETICULIN, रेटिकुलिन, आर फाउंड इन बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ फैट सेल्स। ये ग्रुप्स ऑफ फैट सेल्स के बीच में जो है बहुत सारा जो आपका जो है ये रेटिकुलिन प्रोटीन जो है ये बीच बीच में पाया जाता है। जो ये रेटिकुलिन प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है, रेटिकुलिन फैट सेल्स के बीच में ये रेटिकुलिन प्रोटीन पाया जाता है, आर फाउंड इन बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ फैट सेल्स। ये ऑकरेंस जो है ये बॉडी के किस हिस्से में पाया जाता है? तो जो एडिपोज टिश्यू है which forms about 15% of our body weight, जो टोटल हमारा बॉडी वेट है
अगर मान लीजिए आपका 100 केजी है तो 15 केजी जो है आपका उसमें एडिपोज टिश्यू है। तो 15% ऑफ आवर बॉडी वेट एडिपोज टिश्यू बनाता है। इट ऑकर्स बिलो द स्किन, स्किन के नीचे जो है ये एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। इट ऑकर्स बिलो द स्किन इन द फॉर्म ऑफ फैट लेयर। फैट लेयर जो होता है वो स्किन के नीचे फैट लेयर होता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कुशंस अराउंड किडनी, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। और ये एक सपोर्टिंग के रूप में, एक सुरक्षा कवच के रूप में किडनी के चारों तरफ, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ और हार्ट के चारों तरफ भी पाया जाता है आपका फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू। और मेनली एडिपोज टिश्यू जो है वो स्किन के नीचे फैट लेयर के रूप में पाया जाता है। और ये इंसुलेटर का काम करता है। तो इसका फंक्शन भी वही है कि एडिपोज टिश्यू सर्व्स एज फैट रिजर्वायर ऑफ द बॉडी। ये फैट को स्टोर करके रखता है, फैट का रिजर्वायर है। द एडिपोज लेयर बिलो द स्किन एक्ट्स एज इंसुलेटर अगेंस्ट हीट लॉस। और ये जो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हीट लॉस से बचाता है, क्योंकि इंसुलेटर का काम करता है। स्किन के नीचे जो फैट लेयर है वो अंदर की गर्मी को बाहर नहीं आने देगा, बाहर की गर्मी को अंदर नहीं जाने देगा, सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो भी बहुत सारा एनिमल्स है जो बहुत सीवियर यानी एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट में या बहुत ही ठंड वाले जगह में, एक्सट्रीम कोल्ड वाले जगह में जो रहता है, उनका स्किन काफी मोटा होता है। उनके स्किन के नीचे जो है फैट स्टोरिंग ये एडिपोज टिश्यू ज्यादा पाया जाता है, जो एक इंसुलेटर का काम करता है। और बाहर की जो ठंडक होती है, जैसे पोलर बियर है, पोलर बियर जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड में रहता है, ध्रुवीय प्रदेश में, पोलर रीजन में रहता है, जहां बहुत अधिक बर्फ पड़ता है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है। तो उस पोलर बियर का जो स्किन के नीचे जो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू होता है, फैट लेयर जो होता है एडिपोज टिश्यू का, वो बहुत मोटा होता है, थिक लेयर होता है, जो इंसुलेटर का काम करता है और उस पोलर बियर को बाहर के अधिक ठंडक को बॉडी के अंदर नहीं आने देता है। और वो मस्त होकर के आप देखते हैं कि बर्फ में खेलते रहता है, बर्फ में कूदते रहता है वो पोलर बियर, क्योंकि वो उसको इंसुलेटर का काम करता है, उसका एडिपोज टिश्यू जो स्किन के लेयर के नीचे जो होता है। तो वो फैट स्टोरिंग टिश्यू है जो इंसुलेटर का काम करता है। और एक्सट्रीम कोल्ड जो बाहर की ठंडक भरी हवाएं हैं या जो ठंडी है, जो कोल्ड है बहुत ज्यादा, उसको अंदर नहीं जाने देता, सीमेंटेड कर देता है, इंसुलेटेड कर देता है और वो पास नहीं होने देता। इसी तरह ये हीट लॉस से भी बचाता है कि बाहर नहीं हीट लॉस होने देगा। एंड देयरफॉर इट एक्ट्स बिलो द स्किन एक्ट्स एज इंसुलेटर अगेंस्ट हीट लॉस। देयरफॉर इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करता है। एनसीईआरटी की बुक को उठा करके आप देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि ये इंसुलेटर का काम करता है, स्किन के नीचे एक लेयर के रूप में रहता है जो कोल्डनेस और हॉटनेस से कंट्रोल करता है। और पोलर बियर वगैरह को ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई द एनिमल्स हैविंग एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट रीजन हैव अ थिक insulating skin layer which acts as a insulator where present the adipose tissue in below the skin which act as insulator। वही होता है, क्योंकि कारण वही है कि उसके नीचे जो है, स्किन के नीचे जो है ये इंसुलेटर के रूप में एडिपोज टिश्यू होता है, उसका एक लेयर होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स प्रॉपर शेप एंड फिगर टू द एनिमल बॉडी। और ये 15% बॉडी वेट होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग होता है, फैट जो है वो, चर्बी जो है वो हार्ड होता है, इसलिए बॉडी को ये प्रॉपर शेप स्किन के नीचे रहता है, तो ये थिकनेस बनाता है और प्रॉपर शेप एंड फिगर टू द एनिमल बॉडी प्रोवाइड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडिपोज टिश्यू विच एक्ट एज अ फैट स्टोरिंग टिश्यू। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।